इसमें आपने 15 रेप्स लगाने। सबसे आसान एक्सरसाइज यही है आपकी कमर कम करने के लिए, ठीक है। ये ट्विस्टर टाइप की चीज हो जाती है ना। हाँ, ठीक है। इसमें आपने लोअर अपना जो है मूव नहीं करना होता, अपर मूव करना होता, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, यूँ जा रहे होते इसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। स्ट्रेट और हार्डली 15 मिनट्स आप लोग करके तो देखिए कितना मजा आता है ना। काफ़ी जो है वो उससे फ़र्क आ जाता है एक्सरसाइज। बहुत बहुत। और ज़रूरी नहीं कि वेट लूज करने के लिए इंसान बंदा एक्सरसाइज करे, अपने आप को एक्टिव करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें होती है इससे, मतलब सिर्फ वेट लूज नहीं होता, पावर आती है, रेजिस्टेंस आती है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होता है, काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती है। तो जिनको भूख नहीं लग रही होती उनको लगना शुरू हो जाती है, क्योंकि पावर लग रही होती है। चलते हैं बेंड ओवर ट्विस्टर के लिए। एक्सरसाइज करने का मतलब है। टेन रेप्स आपने इसमें लगाने बेंड ओवर ट्विस्टर में। कोशिश कीजिएगा बिल्कुल इसी तरह से ये लगाई जाए एक्सरसाइज, ठीक। यूँ 10 रेप्स हमारे कंप्लीट हो गए। एब्डोमिनल पोर्शन की तरफ चलते हैं। आज हम वैक्यूम करेंगे ना? वैक्यूम आज करेंगे। करेंगे जी जी। वैक्यूम की सेकंड स्टेज हमारी है आज। नॉर्मल पोजीशन में लेटें, ठीक है। यूँ रख लें, यूँ रख लें आपके ऊपर। आपने 10 रेप्स इसमें रखने का, मत कम 10 रेप्स रखिएगा ताकि अपर एब्डोमिनल पे आपके जोर पड़े, ठीक है। चलते दूसरे साइड की तरफ। ट्रेनर्स हमारे कंप्लीट हो गए, दूसरा साइड भी कंप्लीट हो गया। मैक्सिमम हमें 10 रेप्स ही लगाने होते हैं। नहीं, मैक्सिमम जितना ज़्यादा फैट अगर है तो 20-25 रेप्स आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ाते जाएं। सीनियर्स को तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी ना। सिटीजन को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन इतने अर्से से लगा रहे हैं, कितना ख्याल है बढ़ चुका होगा, है ना। मतलब रेजिस्टेंस बढ़ चुकी होगी, पावर भी बढ़ चुकी होगी, क्योंकि अगर इतने अर्से से लगा रहे हैं तो कम से कम यूसुफ साहब की बढ़ चुकी होगी। हाँ, यूसुफ साहब तो डेली नहीं कर रहे हैं, और भी बहुत सारे सीनियर्स हमारे करते हैं, फरजाना यूनुस साहिबा करती हैं, और बहुत सारे सीनियर्स जात हमारे जो है एक्सरसाइज कर रहे हैं। काफी वो करने से आया है, ये देखने से तो कर नहीं आएगा। वो कही थी मैंने हिलाल का एप्पल खाना स्टार्ट कर दिया, हिलाल ने मुझे एप्पल के बारे में बताया हुआ है। सही, मॉर्निंग में एप्पल खाती। हाँ ठीक है, ये लोअर एब्डोमिनल की एक्सरसाइज बहुत अच्छी बात है, पता है। मॉर्निंग में इनटेक लेते हैं ना आयरन का, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। अच्छा, कॉलर भी हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम आपको याद ही कर रहे थे। अब आपने सुना नहीं, हमने तो अभी आपकी बात अभी हमने आपका नाम दिया था कि फरजाना साहिबा एप्पल खाती हैं सुबह। हाँ, मेरी चाय कैसे दुआएं देते। हमारी अम्मी का चाय का कप छूट गया, वरना सुबह उठते के साथ ही पहले चाय का कप होता है। चाय का कप होता है? वही तो अब एप्पल होने लगा है ना। मैं तो हिलाल को बहुत बहुत करती हूँ, लेकिन आजकल मैंने हिलाल से बात करनी थी। हिलाल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या है आपके खैरियत से? मेरा ब्लड प्रेशर बहुत बहुत हाई होने लगा है। आपने बताया भी था कि दूध ठंडा करके पिए। जी, ब्लड प्रेशर कह रही है हाई होने लगा। आपका हाई होने लगा। उस दिन लाइन कट गई थी मेरे ख्याल से, वो मैंने आपको बताया था ना, टाइम शॉर्ट था। तो मुझे ना थोड़ी एक्सरसाइज करने में तकलीफ हो रही है, क्योंकि एकदम सांस फूल जाता है, सर जो है ना घूमने लग जाता है। फिर मैं थोड़ा सा वो कर देती हूँ, क्योंकि मुझे फायदा इससे इतना हुआ है कि मेरी रूटीन जो है ना एक तरह से डिस्टर्ब हो रही है इससे। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो आपको मैंने बताया था तरीका, वो किया आपने? मिल्क के लिए जो बताया था मैंने, वो मैंने किया करने के लिए। फरजाना यूनुस साहिबा जी जी, आपने वो दूध वाला किया, वो कह रहे हैं? हाँ, वही तो कह रही हूँ, उससे किया ना, तो उससे मेरा 200 करीब था, अब मेरा 150 160 लेने लगा है। अब कम तो डेली नहीं कर रही क्या? नहीं, डेली तो कह रही अब कम होने लगा। दूध अच्छा नहीं लगता ना, तो ये दवा के तौर पर मैं पी भी रही थी। क्या वजह है, दूध क्यों नहीं अच्छा लगता? पता नहीं, दूध बहुत ज्यादा देख लिया है ना। बहुत ज्यादा देख लिया तो दिल भर गया। क्या मतलब? लेकिन ये इनको करना पड़ेगा, पता है, ये जो आपको करना पड़ेगा ना, ये करना पड़ेगा इनको। अच्छा, एक्सरसाइज कर रही है ना आप?
एक साथ वही तो मैं कह रही हूँ कि ये मैं छोड़ देती हूँ ना तो मेरी एक दिन खराब हो जाती है, मुझे इससे इतना फायदा पहुंचा है तो मैं कह रही हूँ मैं इसको छोड़ू नहीं। हाँ। कि मैं आज सुबह मैंने क्या मैं हिलाल से मैं करूँ कि मैं हिलाल थोड़ी सी ब्लड प्रेशर का मुझे बताएं, मैं तो परेशान हो जाती हूँ। चलिए ठीक है फरजाना साहब, आप अपना नंबर कंट्रोल रूम में दे दीजिएगा तो फिर हिलाल आपको तफसीली कॉल कर लेंगे, ठीक है? बहुत बहुत क्या आपको डाइट प्लान एक बता देता हूँ, वो उस पे हाँ, वो आप हमको फिर कॉल पे बता दीजिएगा ना, वो उसमें आ जाएगा। अच्छा, आप मेरे टॉपिक पे कोई बात करेंगी? क्या टॉपिक रखा है? मैंने पूछा है कि मुझे बताएं कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल किस एज से हमें करना चाहिए? बाबू एज के तो ये कि 20 साल के बाद करना चाहिए। 20 साल के बाद माँ बाप शुरू से दे देते हैं ना तो हाँ। ये उस वक्त तो शौक होता है, हंसी हंसी में दे देते हैं। हाँ। लेकिन बच्चों का सारा ध्यान जो है ना इस मोबाइल को गलत तौर पे इस्तेमाल करने लगे हैं। सही। जितना हमारे लिए फायदेमंद है ना उतना ही हमारे लिए नुकसानदेह बनता चला जा रहा है। अच्छा, तो आपको लगता है कि थोड़ा ना बच्चे को थोड़ी पहचान हो जाती है कि अच्छे बुरे की और हमें क्या करना है क्या। अभी गेम खेलने के चक्कर में बच्चा 14-15 साल देखें जा रहा था, 12 साल के बच्चे के हाथ में भी मोबाइल होता है शौक में। बिल्कुल। तो उससे जो परेशानी हो जाती है ना कि बच्चे का सारा इन्वॉल्व जो मोबाइल के अंदर ही हो जाता है, ये एक तरह से शैतानी चीज हो गया है। तो बिल्कुल बिल्कुल, चलें सही है, ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। जी हिलाल, इनको एक प्रोसेस बताया था मैंने लो ब्लड प्रेशर करने के लिए, इनको बहुत शूट कर रहा था इनका। हाँ, तो कहनी है बहुत लो हो गया जी, वो कहनी बहुत लो हो गया काफी, लेकिन छोड़ देती है, ये प्रॉब्लम है। अब दवाई का ऑल्टरनेट तो बता दिए, लेकिन वो करना इनका काम होता है। ठीक है, चलिए सही है। लोअर एब्डोमिनल की तरफ चलेंगे, स्ट्रेट रखेंगे। टेन रेप्स इसमें आपने मिनिमम रखने, ठीक है? नेक्स्ट सेट की तरफ चलते हैं। एब्डोमिनल कंप्लीट हो गया, चलते हैं वैक्यूम। लास्ट सेकंड स्टेज वैक्यूम की करेंगे। मैं घुटना नहीं लगा रहा, दूसरा वाला नीचे आप लोग लगाइएगा, ठीक है? नॉर्मल पोजीशन में इसको पेट को अंदर की तरफ खींच के रखिएगा। 15 सेकंड आपने रोकना, ठीक है? 1 2 3 पूरा अंदर की तरफ खींचें। आपका लोअर एब्डोमिनल और आपकी ओब्लिक पेन करेंगे हल्की हल्की। पे एक्सेल करेंगे, आपने सांस नहीं रोकनी है, सिर्फ पेट को अंदर की तरफ खींच के रखना है, ठीक है? 5 सेकंड का ब्रेक करेंगे, तो उसके बाद दोबारा खींचें। 1 2 3 4 5। तो एक्सेल करेंगे, इसी तरह से अपने 6 रैप्स इसमें लगाने, एक रैप और लगाते हैं। 1 2 3 4 5। एक्सेल करेंगे। 15 के बाद आपने 6 रेप्स इसमें लगाने, 6 टाइम्स आपने 15 सेकंड्स रोकना है, ठीक है? अच्छा चलें जी, अभी हम जाएंगे ब्रेक पर। अभी हमारा वर्कआउट कंप्लीट हो गया, अभी हम जाएंगे एक नन्ही मुन्नी सी ब्रेक के ऊपर, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ अदनान भी मौजूद होंगे क्योंकि वो आ चुके हैं, और साथ साथ हिलाल भी होंगे, लेकिन हिलाल अब हमें बताएंगे डाइट चार्ट, है ना हिलाल? ठीक है जी, हमें रिवाइज करेंगे हिलाल डाइट चार्ट को। और आज का मैं टॉपिक भी आप लोगों को बता दूं कि मुझे बताइए कि हमें किस एज से मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल करना करना चाहिए, ठीक है जी? हमें किस एज से मोबाइल फ़ोन को यूज़ करना चाहिए, आप लोगों ने इस पर आकर के बता सकते हैं। और मेरा फोकस थोड़ा सा इसी तरफ है कि हम लोग बहुत यंग एज में बच्चों को जो है वो मोबाइल फ़ोन दे देते हैं, जिसके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, तो उस पर भी अगर आप बात करना चाह रहे हैं तो आप अपनी सजेशंस आके दे सकते हैं, ठीक है जी? अभी हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक के बाद आप खूबसूरत सी सुबह बखैर वाइफ के साथ में, और उम्मीद करते हैं कि आप सबकी सुबह भी बहुत खूबसूरत जा रही होगी जनाब। अच्छी मज़ेदार सी ठंडी ठंडी सुबह का को एंजॉय कर रहे होंगे आप लोग गरम गरम चाय के साथ, जिस तरह से मैं एंजॉय कर रही हूँ। अच्छा, बाज़ वक्त होता है कि चाय बहुत अच्छी होती है तो आपका दिल चाहता है कि आप बार बार पीते रहें, ठीक है? तो लाइक मेरा भी ये मतलब दूसरा या तीसरा कप है, ठीक है, चाय का। अच्छा जनाब, हमारे साथ अदनान भी मौजूद है, अदनान को भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अदनान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? आज आप ये ऑरेंज कलर का क्यों पहन के आए? मैं भी ऑरेंज पहन के आई हूँ। ये आपने मेरी नकल कर ली। नहीं, मैंने आपको कल बता दिया था कि मैं ऑरेंज पहनूंगा, तो आपने क्यों पहना? इस वक्त नाज़रीन, हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी जानते हैं कि मैंने पहले पहना हुआ था और अदनान ने हमें बाद में ज्वाइन किया। नहीं, मैंने आपको फोन पे बताया था कि मैं ऑरेंज वाला पर पहनूंगा कल। हाँ, आपने कहा अच्छा चलो मैं भी कुछ मैं आपके कपड़ों से इतनी इंस्पायर चल रही हूँ, मैं ख्याल से, है ना? बिल्कुल चल रही है। ये सारी डिजाइनिंग किस वजह से हिट है आपकी? नहीं, वैसे ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मेरा ये वाला एंड जो है ना, ये ऑरेंज पे ही छोड़ो यार, मैं उतार रहा हूँ यार। अरे मतलब मैंने अदनान से कहा, मैंने कहा अदनान उतारे अपनी वाली जैकेट। कह रहे हैं मैंने हाफ स्लीव पहना हुआ है, बहुत सर्दी लगेगी।
ठीक है। अच्छा हिलाल, अभी डाइट चार्ट बता रहे हैं आप, चले लेकिन हाँ रिवाइज करिए, लेकिन मैं पहले सवाल बता दूं। जी जी। ठीक है, मैं पहले सवाल बता देती हूँ आप लोगों को कि हमारा सवाल ये है कि अदाकार मोहम्मद अली की पहली फिल्म का क्या नाम था। आपने बताना है अदाकार मोहम्मद अली की पहली फिल्म का क्या नाम था। और अब हमारे पास दो गिफ्ट हैम्पर्स है, आप लोगों को पता है, एक तो सईद घनिया गिफ्ट हैम्पर है और एक साथ में हमारे पास गिफ्ट हैम्पर है मोविटा आपका लाइफ स्टाइल, जो टिश्यू पेपर्स हैं उनका भी आप लोगों को गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। तो बस, और बड़े ज़बरदस्त उसमें बहुत सारा बंडल है टिश्यूज़ का, ठीक है, तो और डिफरेंट नैपकिन हैं और डिफरेंट चीज़ें हैं। तो बस अब आप लोग वो भी विन कर सकते हैं अगर आप लोगों ने सही जवाब दिया कि अदाकार मोहम्मद अली की पहली फिल्म का क्या नाम था। ठीक है जी। जी अब आप बता सकते हैं डाइट चार्ट। डाइट चार्ट बताएं। चलिए सबसे पहले अंडरवेट वालों का सिलसिला करते हैं। मॉर्निंग में जो लंच होता है वो स्किप नहीं करेंगे किसी भी सूरत में, क्योंकि जो अंडरवेट का सिलसिला है वो लंच स्किप करते हैं या ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं। लेकिन बहुत सारे अंडरवेट ऐसे होते हैं जो माशाल्लाह खाते हैं और लेकिन उनका वेट नहीं गेन होता। वो नहीं लगने का जो सिलसिला होता है ना, वो सही चीजें नहीं खा रहे होते, जो प्रॉपर जंक फूड की तरफ ज्यादा होते हैं, है जंक ना, फूड की तरफ ज्यादा होते हैं, जिनसे सिर्फ फैट, मेरे ख्याल से चिप्स, फिजी ड्रिंक्स, इस तरह की चीजें। बॉडी डी शेप तो जरूर होती है लेकिन वेट नहीं बढ़ पाता। सही, ठीक है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? तो प्रॉपर्ली उनकी आज डाइट चार्ट में से थोड़ी सी चीज़ें मैं चेंज करूँगा, क्योंकि वो खाते खाते थक गए होंगे, क्योंकि जो अंडरवेट वालों को होता है। अच्छा, हमारी डाइट चेंज हो रही है? हल्की सी मतलब अरे वाह, हमारी डाइट चार्ट चेंज हो रहा है अंडरवेट वालों के लिए, जबरदस्त। इस एक मील चेंज करेंगे उसमें से, क्योंकि वो होता है कि उनका दिल नहीं कर रहा खाने का, जिसकी वजह से ही अंडरवेट होते हैं। तो ठीक है। फर्स्ट में सबसे पहले उन्होंने लेना है 2 एग फ्राई करेंगे, ठीक है, 2 स्लाइसेस ब्रेड लेंगे, चाहे ब्राउन ब्रेड ले लें चाहे नॉर्मल ब्रेड ले लें। अच्छा एक और बात, ब्राउन ब्रेड को लोग नॉर्मली ये समझते हैं कि ये जी सिर्फ शुगर पेशेंट्स के लिए है या ये जो है वो डाइट पेशेंट, डाइट लोगों के लिए, ऐसा नहीं है। ब्राउन ब्रेड नॉर्मल लोग भी ले सकते हैं, बहुत इजीली खा सकते हैं, और जो है उसको वो इसमें बराबर कैलोरीज होती हैं। लेकिन ये जो होता है फाइबर होता है, टोटली फाइबर होता है ब्राउन ब्रेड जो होता है, व्हाइट ब्रेड जो होता है वो फाइबर उसमें कम होता है, तो वो आपके लिए वो फैटी डाइट में आ जाता है। ठीक है, तो ब्राउन ब्रेड के 2 स्लाइसेस हो गए, या फिर नॉर्मल उन्होंने क्या करना है 4 बनाना खा लें, ठीक है। बनाना जो है वो उनके लिए इसलिए फ्लू हुआ वो बनाना बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, क्योंकि उनका फ्लू बढ़ जाएगा या फिर और मजीद प्रॉब्लम आ जाएंगे। बनाना क्योंकि बनाना उस टाइम पे नहीं, ठंडा ठंडा वो बिल्कुल जम जाता है जाके। हाँ वो तो काफी कहते हैं उसकी ठंडी जी होती है। बिल्कुल सही है। फ्लू वाले लोगों के लिए। हाँ। चलते हैं अपना लंच की तरफ। लंच में उन्होंने क्या करना है, 2 अंडे बॉईल करने हैं, उसके साथ 2 उन्होंने आलू बॉईल करने हैं, ठीक है। ये दोनों मिक्स करके मैश करके अच्छी तरह से उसमें कीमा डाल दें, बीफ या फिर चिकन, ठीक है, कीमा, ठीक है। वो मिक्स करके अच्छी तरह से एक डाइट प्लान बन जाता है। ये समझ लें 3 वक्त का खाना एक उसमें होता है। अच्छा 2 आलू हो गए फिश साइज़ के, ये साइज़ नॉर्मल साइज़, ठीक है, बड़े आलू नहीं, नॉर्मल साइज़, और 2 अंडे बॉईल करके उसके साथ अगर मॉर्निंग में फ्राई ले रहे हैं तो फिर इसको नहीं करेंगे डाइट को, ठीक है, अंडे नहीं डालेंगे उसमें, सिर्फ आलू और कीमा करेंगे। अगर मॉर्निंग में फ्राई एग्स नहीं ले रहे तो ये डाइट करेंगे, अगर ले रहे हैं तो फिर ये इस डाइट में से सिर्फ अंडे कम कर देंगे, ठीक है, ठीक है। 2 आलू बॉईल करेंगे, उसके साथ आपने डालना है कीमा, चाहे उसका डालें अपना चिकन डालें चाहे बीफ डालें, ये दोनों चीज़ें मिक्स करके स्मॉल गार्डन सैलेड के साथ आपने खाना है। मिल्क शेक ले सकते हैं उसके साथ, बनाना, ठीक है, बनाना शेक ले सकते हैं, उसके साथ कोई भी फ्रूट का जूस ले सकते हैं। मजे आ रहे हैं अंडरवेट वालों के कसम से, लेकिन तो अच्छा खासा खा सकते हैं भाई, काफी कुछ हम जेलस हो रहे हैं आप लोगों से। तो इनका जो है वो एक बॉडी प्रॉपर शेप में बढ़ना और डी शेप होकर बढ़ना वो एक अलग अलग चीज़ है, ठीक है। तो प्रॉपरली जो डाइट बताई जाती है वो इसलिए बताई जाती है कि लोग समझते हैं ना यार कुछ भी खा लेंगे वेट बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। अच्छा, प्रॉपरली जो चीज़ खा रहे होंगे वो चीज़ आपको इंक्रीज कर रही होगी, मसल को इंक्रीज कर रही होगी। मसल इंक्रीज करना, शेप में रखना बॉडी को ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक। चलते हैं इवनिंग की तरफ। इवनिंग में उन्होंने क्या करना है, एक चॉकलेट मिल्क शेक ले लें या फिर एक डेट शेक ले लें, खजूर का जो शेक होता है ना वो। ये दोनों चीज़ें वेट बढ़ाती है। ये भी खजूर का शेक जो है वो 3 वक्त का खाना होता है 1 गिलास में, ठीक है, गिलास नॉर्मल चाहिए जो बल्कि खजूर के लिए तो कहते हैं कि वो एक फुल डाइट है, एक खजूर जो है वो फुल एक डाइट है। वो क्यों कहते हैं? हाँ, रोजा खोलने से पहले हम लोग खाते हैं ना वो सारी एनर्जी सारे विटामिन जो है वो पूरे कर देती है, ठीक है, ठीक है, इसीलिए काफ़ी हैवी होती है। ओवरवेट वाले बिल्कुल भी नहीं खजूर का जूस को सुने भी नहीं, कानों में उंगली डालते हैं। हाँ बिल्कुल, दूर बिल्कुल इन सब चीज़ों से आप लोग दूर, परहेज। तो चलते हैं अपना डिनर की तरफ। एक सिप भी नहीं ले सकते, एक घूंट भी नहीं पी सकते? कर सकते हैं लेकिन जो 15 डेज के बाद। अच्छा।